नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5। तो देखेंगे प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल। इससे पहले बता दूं कि प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं वहां से। आइए देखेंगे पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो इसमें हमें बताना है इन संख्याओं में से कौन परिमेय संख्याएं हैं और कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आइए देखते हैं, पहला पार्ट में दिया गया है, पहला पार्ट दिया गया है 2 - √5। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 हमारी एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जब हम किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे, परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो हमारा आएगा परिमेय संख्या। और जब हम किसी अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो आ जाएगी अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या को किसी भी संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो आएगी परिमेय संख्या। और यदि हम किस परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमारी आएगी अपरिमेय संख्या। तो इसी के साथ देखते हैं सवाल। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 - √5। तो 2 हमारी है परिमेय संख्या और √5 है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर 2 - √5 है, तो 2 में परिमेय संख्या से या परिमेय संख्या को घटाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी अपरिमेय संख्या। तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी एक। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस कारण यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों, हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमारी आएगी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारी आएगी अपरिमेय संख्या। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हम देखेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, 3 + √23 जो कि ब्रैकेट में है और यहाँ पर है -23। तो हम इसे ब्रैकेट्स के बाहर निकाल लेंगे। हल, इसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + √23, 3 + √23, और ये हमारे पास है -√23। तो दोस्तों, यहाँ पर प्लस का √23 और माइनस का √23 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा प्लस का 3, तो हमें प्लस का 3 बचा। यह एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। इसी के साथ दोस्तों हमारे सवाल नंबर 1 के 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, 2 √7 बटे में है 7 √7। तो हम पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया गया है 2 √7 बटे 7 √7। तो दोस्तों, यहाँ पर भी √7 है और ये भी √7 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये इसके बटे में इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2 बटे √7 और इसकी परिमेय संख्या की एक
परिमेय संख्या की शर्त होती है P/Q जो होते हैं वो P और Q पूर्णांक हों। तो ये हमारे पास एक पूर्ण संख्या है 2 और 7, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगी 2/7। तो यहाँ लिख देंगे 2√7/7√7 एक परिमेय संख्या है। इसी के साथ दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट देखेंगे, हमें दिया गया है 1/√2। अब दोस्तों हमें बताया गया है कि P/Q जो होते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, उसमें P और Q दोनों एक पूर्ण संख्या हों। तो यहाँ पर जो हमारा Q दिया गया है मतलब √2 दिया गया, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चौथा पार्ट भी सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका पांचवा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 1 का पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट हमें क्या दिया गया है 2 पाई। तो इसमें दोस्तों देखेंगे कि 2 हमारी एक परिमेय संख्या है, इसका जो पाई दिया गया है यह एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों मैंने बताया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमारी अपरिमेय संख्या आएगी। तो एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो हमारे पास आ जाएगी अपरिमेय संख्या। तो हम इसमें लिख देंगे हल। इसमें लिखेंगे कि 2 हमारी एक परिमेय संख्या है तथा पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और परिमेय व अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। इस कारण 2 पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 का पांचवा पार्ट सॉल्व हो गया है, जो कि इस सवाल का लास्ट पार्ट था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो हमें जो व्यंजक दिए गए हैं हमें इनको सरल करना है। तो आइए देखते हैं। पहला व्यंजक हमें दिया गया है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ लिखेंगे हल। 3 + √3 दिया गया है हमें 2 + √2। इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पहले ब्रैकेट में जो दिया गया है 3, पहले हम इसका गुणा इस वाले ब्रैकेट में करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 × 2 करेंगे पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, इस वाले 3 का इस √2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × √2। अभी इसका गुणा हमने इसमें कर लिया है। अब इस वाले प्लस रूट, जो प्लस का √3 दिया गया, इसका गुणा इसके अंदर करेंगे। तो हम लगाएंगे प्लस और √3 और 2, √3 × 2, फिर लगाएंगे प्लस √3 और √2 का यहाँ पे गुणा होगा, √3 + √2। अब दोस्तों हमने दोनों पार्ट का इसके अंदर गुणा कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस 3 √2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 √2 नहीं 2 √3 और प्लस ये दोस्तों हमारे पास √3 और यहाँ पे गुणा होगा, √3 × √2।
तो ये हमारे हो जाएंगे रूट 6। प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ये दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम देखेंगे इसका अगला पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया गया है, 3 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस रूट 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का जो पहला पद है उससे दूसरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का 3 से गुणा होगा प्लस अब यहाँ पर 3 का माइनस रूट 3 से होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 गुणे रूट 3। इसके बाद यहाँ पर एक पद का गुणा हमने इस दूसरे वाले ब्रैकेट में कर दिया है, अब हम दूसरे वाले पद का दूसरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का रूट 3 है और प्लस का 3 है, तो प्लस रूट 3 गुणे 3, और यहाँ पर माइनस का रूट 3 है और ये प्लस का रूट 3 है, तो यहाँ पे करेंगे माइनस रूट 3 गुणे रूट 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 9 माइनस 3 रूट 3, यहाँ पे भी प्लस का 3 रूट 3, और यहाँ पर ये माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3। ये हमारे माइनस के, ये प्लस के, ये कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 3, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 6। आइए दोस्तों देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या दिया गया है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इस सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पर a बराबर हमें दिया गया है रूट 5, b बराबर दिया गया है रूट 2। तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो इस फार्मूले में हम इसका मान रख देंगे, हल करेंगे। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, a बराबर रूट 5, b बराबर रूट 2, तो a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर की जगह पे हम करेंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे रूट 5 गुणे रूट 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 5 गुणे रूट 2, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 10, 2 रूट 10 प्लस 2, प्लस का 2 है प्लस का 5 है, जुड़ जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में दिया गया है, एक ब्रैकेट में दिया गया है हमको रूट 5 माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हमें दिया गया है रूट 5 प्लस 2। तो दोस्तों ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र हो जाएगा। तो a माइनस बी, a प्लस बी हमें क्या हो जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी हमारा हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इसी फार्मूले से हम अपना सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। a बराबर हमें दिया गया है रूट 5 और b बराबर दिया गया है रूट 2। इसी के साथ हम इस वाले फार्मूले में a बराबर रूट 5 और b बराबर रूट 2 रख देंगे। तो यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू में है रूट 5 प्लस रूट 2। तो बस कुछ करना ही नहीं है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में ये दिए गए हैं, तो इसके बराबर में आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर
√2 का स्क्वायर 2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट यानी लास्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि C और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। हमें दिया गया है परिधि C दी गई है और व्यास D दिया गया है, यानी कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास। इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार कर सकेंगे? तो पहले देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है पाई बराबर C/D। ये देखिए हमारा हो गया वृत्त। इसकी जो परिधि है ये हमारी हो गई परिधि चारों तरफ की, ये हो गया C। और इसका जो व्यास हो जाएगा ये हमारा हो गया व्यास, ये हो गया D। ये हो गई परिधि, हो गया व्यास। अब यहाँ पर देखिए पाई बराबर C/D, यानी कि परिधि बटे व्यास। तो हमें कहा जा रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार कर सकते हैं? तो यहाँ पर जब हमें बताया जा रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो वो किस प्रकार होगी? तो वह होगी कि परिधि या व्यास में से कोई एक अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग करेंगे तभी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम लिख देंगे पाई एक अपरिमेय संख्या तब होगी जब C या D में से कोई एक अपरिमेय संख्या हो। अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों इसके अंतर विरोध का निराकरण हम लोगों ने कर दिया है। इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल समाप्त होता है। हम देखेंगे इसका चौथा सवाल। दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमसे क्या कहता है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो हमें संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। तो आइए देखते हैं, पटरी प्रकार की सहायता से कॉपी पर √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये हो गई हमारी 9.3 सेंटीमीटर की रेखा। इसको हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा यहाँ पर बिंदु A, ये हो गया हमारा बिंदु B। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर रेखा और बढ़ा देंगे। ये हमने इसमें 1 सेंटीमीटर रेखा बढ़ा दी। एक सेंटीमीटर रेखा बढ़ा दी। यहाँ पर ये हमारा हो गया बिंदु C। बिंदु C, यहाँ से हम आधे से ज़्यादा दूरी नाप लेंगे। ये हो गई हमारी आधी से ज़्यादा दूरी। और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे ऐसे। एक आर्क यहाँ नीचे लगाएंगे। अब इधर से रखकर हम यहाँ पे भी एक आर्क लगाएंगे। एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब दोस्तों हम इनके दोनों कटान बिंदु को मिला देंगे। तो हमने यहाँ पर इनके कटान बिंदु को मिला दिया। यहाँ पर हमने इसको मान लिया है O, और ये है हमारा इसका मिड पॉइंट। अब हम इस O बिंदु से A को नाप लेंगे।
ये देखिए यहाँ O से C और A बराबर दूरी पर है, तो हम यहाँ से एक अर्धवृत्त खींच देंगे। तो दोस्तों हमने ये एक अर्धवृत्त खींच दिया है, जो कि हमारा बिंदु C पर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम इस A से C वाली रेखा को थोड़ा और बढ़ा देंगे आगे। इस रेखा को थोड़ा बढ़ा दिया हमने। इसके बाद दोस्तों जो ये बिंदु B है, हमारा बिंदु B, इस पर एक 90 डिग्री का सीधा बिंदु लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। इसमें अब हम नब्बे डिग्री के बिंदु से 90 डिग्री की एक रेखा खींचेंगे, जो कि सिर्फ अर्धवृत्त की परिधि तक खींचेंगे। ये हो गया हमारा B से, यहाँ पे मान लेते हैं D। अब हम B और D की दूरी को नाप लेंगे। हमने यहाँ पर B से D तक की दूरी को नाप लिया है। अब हम इसको इस रेखा से मिला देंगे। तो हमने दोस्तों यहाँ पर मिला दिया है। यहाँ पर हमारा आ गया है बिंदु D, और दोस्तों बिंदु D है यहाँ पर। B से D की दूरी हो जाएगी BD बराबर √9.3। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस √9.3 को रेखा पर दर्शा दिया है। इसी के साथ हम देखेंगे अगला सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहा, सवाल पर नंबर 5 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। यानी कि हमें इनके हरों का परिमेयीकरण करना है। तो देखते हैं पहला सवाल में क्या दिया गया है, 1/√7। तो इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर परिमेयीकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें हर दिया गया है √7। तो हम यहाँ पर संयुग्मी गुणा करेंगे, यानी कि √7 का हर व अंश में गुणा करने पर, √7 का हर या अंश में गुणा करेंगे, यानी कि हर का जब हम ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे तो इसे हम कहते हैं संयुग्मी गुणा। तो आइए देखते हैं, 1/√7 गुणे √7 बटे √7। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा √7 बटे √7 और √7 का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हर हमारी एक परिमेय संख्या हो गई है, इसलिए यहाँ पर हमें इसका परिमेयीकरण ही करना था। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में दिया गया है 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√7 माइनस √6। यहाँ पर इसका परिमेयीकरण करना है हमको। तो यहाँ पर हम करेंगे संयुग्मी गुणा। संयुग्मी गुणा जब हम करेंगे तो इसके बीच के जो निशान है वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हम √7 प्लस √6 से हर व अंश में गुणा करेंगे। हर व अंश में गुणा करने पर अब हम यहाँ पर √7 और √6 प्लस √6 से गुणा कर देंगे। तो √7 माइनस √6 गुणे √7 प्लस √6 √7 प्लस √6। तो हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगा इसका, तो यहाँ आ जाएगा √7 प्लस √6, इसके बटे में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी में दिया गया है। हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए बराबर में दिया गया है √7, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा √7 प्लस √6 प्लस √6। √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 बटे 1। यहाँ पर हमारा √7 माइनस √6 का परिमेयीकरण हो गया है। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 5 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट दिया गया है 1/√5 प्लस 2। तो हम इसका परिमेयीकरण करेंगे तो इसमें संयुग्मी गुणा करने पड़ेगी। संयुग्मी गुणा करेंगे तो यहाँ पर √5 प्लस √2 है, लेकिन उसका जब हम संयुग्मी गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे √5 माइनस √2 से हर अंश में गुणा। तो आइए करते हैं हल। हर अंश में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर √5 माइनस √2 से हर अंश में गुणा करेंगे तो 1/√5 प्लस √2 प्लस √2 गुणे √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। तो यहाँ पर √5 माइनस √2 का 1 से गुणा हो जाएगा √5 माइनस √2 5 माइनस √2 आ जाएगा। अब यहाँ पर √5 गुणे प्लस √2 का √5 माइनस √2 से गुणा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला हम बता चुके हैं आपको, a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसी फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर करेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे, यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे 3। अब यहाँ पर हमारा जो हर है वो परिमेय संख्या आ गई है यहाँ पर, तो यानी कि हर का परिमेयीकरण हो गया है। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा तीसरा पार्ट सॉल्व हो जाता है। हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या दिया गया है कि 1/√7 माइनस 2। तो हम इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि हर को हम पर एक परिमेय संख्या में बदल देंगे। तो इसके लिए हमें संयुग्मी गुणा करना पड़ेगा और √7 माइनस 2 के जो बीच में निशान लगा है इसको हम प्लस का कर देंगे। तो यहाँ पर √7 प्लस 2 से हम गुणा करेंगे हर व अंश में। आइए देखिए हल। √7 प्लस √2 से हर व अंश में गुणा करने पर हर अंश में √7 प्लस √2 से गुणा करेंगे 1/√7 माइनस यहाँ पे रूट नहीं है, 2 है सिर्फ। √7 माइनस 2 गुणे √7 प्लस 2 √7 प्लस 2। अब हम यहाँ पर हल करेंगे इसे तो आ जाएगा √7 प्लस 2 बटे में यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर हमें दिया गया है √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा हमारे पास √7 प्लस 2 बटे 7। √7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 7 माइनस 4 बराबर √7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 4 बट यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसका हर एक परिमेय संख्या आ गया है। यहाँ पर हर का परिमेयीकरण हो गया है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।